हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन पर। आज मैं आपसे बात करूंगा यानी कि आपको क्या-क्या चीज़ें इसमें चाहिए, ओके? और सर्टिफिकेट कंप्यूटर से संबंधित और मैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट संबंधित ये 2 चीज़ें इसमें ये करूँगा पहले तो 3 से 4 चीज़ें वो क्या है वो भी बताऊँगा आपसे। लेकिन इनके ऊपर पक्का डिस्कशन करूँगा क्योंकि काफ़ी लोगों का इन्हीं की वजह से सिलेक्शन रुक गया है और हर एक बार हुआ है ऐसा, ओके? एक एमपी ऐसा स्टेट था यहाँ पर कि मैंने देखा था ना कि यहाँ पर सर्टिफिकेट से इन्हें इतना लेना देना नहीं था क्योंकि उन्होंने मतलब अदरवाइज मतलब सर्टिफिकेट पर भी इन्होंने सिलेक्शन किए थे। तो बताऊंगा क्या क्या चीज़ थी एमपी में और आपके यहाँ पर क्या होने वाला है, ओके? तो मैं सारे स्टेट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जिन कैंडिडेट्स के पास परसेंटेज उनका अच्छा है, मान चलिए कि 90+ है और उनके सिलेक्शन वैसे रुक जाते हैं, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके? याद रखना। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा वो भी बताऊंगा और क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ में डिस्कशन करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूँ आज यानी कि आपके पास पहले स्टार्ट करता हूँ मैं कास्ट सर्टिफिकेट की, तो कौन सा चलेगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, कोई बात नहीं है, ओके? आपको यहाँ अच्छा लगे तो आप स्किप करके देख सकते हो, आपको उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। चलिए तो मैं आपको बता दूँ नंबर 1 क्या मेरी बात समझिए कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है दोस्तों वो सेंट्रल का होना चाहिए, ओके? याद रखना वो सेंट्रल का होना चाहिए यानी कि गवर्नमेंट, ओके? भारत सरकार वाला था वो होना चाहिए, यू यानी स्टेट वाला नहीं होना चाहिए। ये अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, ओके? क्योंकि आपको बता दूँ ये समझ में कैसे आएगा, क्योंकि जॉब किसकी है? सेंट्रल की है। आपको ये पता होगा ना कि जॉब हमारी सेंट्रल की है तो सर्टिफिकेट भी और सेंट्रल का ही मांगा गया है, ओके? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी। चलिए अब आगे बताऊँ मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, क्या चलेगा, तो वो आपको यहाँ मैं क्लियर कर दूँ। तो मैं दोस्त आपको बताऊँ कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो आपके पास मिनिमम 16 डेज़ का कोर्स कोई होना चाहिए। ट्रिपल सी इसमें नहीं चलेगा, ये अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ट्रिपल सी 45 डेज़ का होता है, ओके? तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि ट्रिपल सी इसमें नहीं चलेगा। ये चीज़ अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, ओके? अदरवाइज़ और कोई कोर्स आपका हो सकता है यानी कि कम से कम 7 यानी कि 16 डेज़ का सॉरी मतलब यानी कि 16 डेज़ का होना चाहिए, ओके? याद रखना कि जो कोर्स है आपका कम से कम 16 डेज़ का होना चाहिए। तो फिर चाहे आपसे कुछ भी हो, 6 महीने वाला कर रखा हो आपने, चाहे कुछ भी हो। और आपको इसमें एक थोड़ा-सा फ़ायदा है क्योंकि पहले जो ऑनलाइन करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट वाला तो चलेगा, कास्ट वाला तो उसमें अपलोड करना पड़ता है, लेकिन कंप्यूटर वाले अपलोड करो या ना करो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके? तो जो कैंडिडेट्स में मतलब कर चुके हैं ना अप्लाई, जैसे गुजरात हुआ, कर्नाटक, नॉर्थ ईस्टर्न, झारखंड, पंजाब, तो उन्होंने अगर ये मान चलिए कि उनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो अगर उन्होंने कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना अभी से बनवा लीजिए, ओके? आप कहीं मतलब साइबर कैफ़े जा कर के या जन सेवा केंद्र जो भी मतलब संस्था है कंप्यूटर की, वहाँ जा कर के 16 डेज़ का कम से कम एक सर्टिफिकेट एक बनवा लीजिए, ओके? याद रखना और वो बन जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना इस बात के लिए, तो वो भी आपका वैलिड होगा, ओके? ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए। तो ये तो हो गई इससे संबंधित बात यानी कि आपका ये सर्टिफिकेट पक्का होना चाहिए। हाँ, और एमपी की बताऊँ ना, एमपी का जो पिछली सर्कल 2 की वैकेंसी थी ना जो इससे पहले, उसमें क्या किया था उन्होंने यानी कि उनका स्टेट का भी उन्होंने मतलब मान्य कर लिया था, ओके? कुछ बच्चों का जो सिलेक्शन था वो मतलब स्टेट वाले पर भी हो गया था, ओके? याद रखना इस बात के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ इस मतलब उसमें मत रहना, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि सेंट्रल की जॉब है और यहाँ पर बाकायदा नोट्स में मतलब लिखा भी है, ओके? जो हमारा नोटिस है उसमें भी लिखा हुआ है कि वो है ना हमारा कास्ट सर्टिफिकेट वो सेंट्रल का होना चाहिए, ओके? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। चलिए अब आगे डिस्कशन कर लेता हूँ और थोड़ा-सा इनकी क्या-क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ओके? तो ये हमारी 2 चीज़ तो ये इम्पोर्टेंट हो गई दोस्त याद है, ओके? और तीसरी चीज़ हमारी क्या रहेगी वो थोड़ा समझ लेते हैं, ओके? देखिए, आपके जब यानी कि मैं आपको बता दूँ कि जो मोबाइल नंबर के बारे में कल ही बता चुका हूँ और आज फिर बताऊँगा आपको मोबाइल नंबर है, आप अपना वो तैयार आई मीन मेरा कहने का चालू रखिए, ओके? और हाँ, जिन कैंडिडेट्स को अपना मतलब कन्फर्म नहीं है कि हमारा होगा या नहीं होगा, यानी कि 80 के आस-पास है, तो उनसे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी भाई अगर आपका लक अच्छा हो जाता है कैसे भी, आपका मोबाइल नंबर पक्का चालू होना चाहिए और आपकी जो जीमेल आईडी थी वो भी आपकी चालू होनी चाहिए, ओके? याद रखना इस बात के लिए। तो ये चीज़ आपको 2 तीसरी चीज़ ये है कि आपका ये पक्का चालू होना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से प्रॉब्लम को क्रिएट हो सकती है, ओके? याद रखना इस बात के लिए। और मैं आपको ना अगर आप फिज़िकल हैंडीकैप हो, फिज़िकल वाले हो, तो आपको पता है यानी कि आपके पास फिज़िकल सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। जब आपको डीओ के लिए ले जाया जाएगा तो आपका ओरिजिनल वहाँ माँगा जाएगा, ओके? तो ये तो अभी इतना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है।
तो ये इस संबंध अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ जो आपकी कुछ क्वेरी थी उनके बारे में। ओके, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। उन्हीं के माध्यम से आपकी कट ऑफ वगैरह, रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ओके, 3-4 कमेंट्स के माध्यम से नहीं तो देखिएगा। देखिए दोस्त, पहला कमेंट्स है महेश कुमार का। इन्होंने लिखा है 95 जनरल पंजाब जीडीएस। ओके, रुपनवार डिस्ट्रिक्ट। दोस्त आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ओके, आपका सिलेक्शन जो है आराम से दोस्त यहाँ हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 95% है, आपका बहुत अच्छा परसेंटेज है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए आगे देख लेते हैं अगला कमेंट्स, यानी कि मैथ्स एंड रीजनिंग बाई जयराज जी का। इन्होंने लिखा है 90.6% गुजरात, एनी चांस। दोस्त आराम से आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ओके, क्योंकि गुजरात का अदर स्टेट्स की अपेक्षा काफ़ी कम रहता है, और जैसा कि पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा। ओके, तो आपका भी यहाँ आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपने ये कैटेगरी मेंशन नहीं किया, मैं आपको बता दूँ, अगर SC ST से आप हुए ना तो आपका 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, और OBC से भी रहोगे तब भी आपके चांसेस रहेंगे। ओके, याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ आपका भी डाउट यहाँ क्लियर हो गया होगा, और सभी लोग देखते चलिए। ओके, याद रखने बात के लिए। देखिए अगला कमेंट है हमारे पास, यानी कि 1 मिनट आगे देखते हैं। अगला है जितेंद्र कुमार जी का। इन्होंने लिखा है हमारा ST कैटेगरी से 85% मार्क्स है, झारखंड पोस्टल फरकर में रिजल्ट होगा या नहीं। मतलब कहने का मतलब है, ये मुझे लैंग्वेज से तो मालूम पड़ रहा है कि ये वहाँ से बिलोंग करते हैं, आई मीन पंजाब से बिलोंग करते हैं। इन्होंने किया कहाँ है, मतलब झारखंड के लिए अप्लाई किया है। दोस्त आपका 85 है ST से, आपके अच्छे काफ़ी चांसेस रहेंगे यहाँ पर। ओके, आपके अच्छे काफ़ी चांसेस रहेंगे दोस्त, आपका सिलेक्शन होने के अच्छे काफ़ी चांसेस रहेंगे। यहाँ पर ये डिपेंड नहीं होता है कि आप अदर स्टेट से हो, क्योंकि सारे के सारे वहाँ पर जो भाई सेंट्रल की जॉब है सभी लोग समान रखे जाते हैं। ओके, अगर ये कोई पर्टिकुलर स्टेट की बात की जाती है तब यहाँ पर ऐसा होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलिए अब हाँ, ये इम्पोर्टेंट मुझे लगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कई बार ये कमेंट आ चुका है हरदीप सिंह जी का। तो भाई देखिए आपने लिखा था ना सर पंजाब 10th 56% हैंडीकैप्ड, और OH, यानी कि ये कहने का मतलब है ये फिजिकल मतलब लोकोमोटर वाले हैं, ये मैं मानता हूँ PWDC वाले। दोस्त ये काफ़ी परसेंट कम है भाई। ओके, याद रखना। तो इस बात के लिए बिल्कुल ही माइंड मत करना। ओके, कि मैंने क्या कह दिया, मेरा कहने का मतलब भाई कहता है ये जो 56% है भाई बहुत कम है। ओके, याद रखना। अगर आपका 80+ होता है ना तब मैं कहीं बोल पाता कि आपके यहाँ चांसेस रहते, वो भी पंजाब के लिए। ओके, याद रखना। तो दोस्त आप और भी कुछ तैयारी में लगे रहिएगा, आपका सिलेक्शन आराम से जल्दी होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपको आरक्षण होता है इस बात का। ओके, याद रखना। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ओके, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन था। ओके, धन्यवाद।